पितरों के पुण्य प्रताप का फल संतान को भी मिलता है। ठीक इसी तरह पूर्वजों के पाप का परिणाम भी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का महायुद्ध हुआ, जिसमें 18 दिनों के भीतर ही कुरुवंश का सफाया हो गया। लाखों लोग असमय ही काल के गाल में समा गए। 18 दिनों के अंदर ही कई पीढ़ियां समाप्त हो गईं, कई वंश मिट गए, असंख्य महिलाएं विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए। सोचना चाहिए कि इसमें उनका क्या दोष था। हजारों सैनिक जो सिर्फ आदेश का पालन करने में जान गंवाते रहे, उनका क्या दोष था। महाभारत के महायुद्ध में भारतवर्ष के समस्त शूरवीरों ने हिस्सा लिया, लेकिन भाइयों के बीच हुए विवाद में ऐसा महायुद्ध हुआ जिसने भारतवर्ष को वीरों से खाली कर दिया। इस युद्ध के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार दुर्योधन का अहंकार था या धृतराष्ट्र का अंधा पुत्र मोह, गंगा पुत्र भीष्म की चुप्पी थी या धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा का जुआ खेलना। लेकिन इस युद्ध के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार था तो वो था गांधार नरेश, दुर्योधन का मामा शकुनी। उसकी कुटिलता ने कुरुवंश के सर्वनाश की पटकथा लिख दी, लेकिन खुद शकुनी भी उस आग में झुलस गया जो उसने लगाई थी। इस महासमर में सिर्फ धृतराष्ट्र के ही पुत्र नहीं मारे गए, बल्कि शकुनी का बेटा भी मारा गया। महाभारत के महायुद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास करने वासुदेव श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के दरबार में गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौरवों की तरफ से संदेशवाहक बनकर पांडवों के पास कौन गया था? वो था शकुनी पुत्र उलूक, जिसने जहर बुझे शब्दों में दुर्योधन का संदेश पांडवों और श्री कृष्ण को जाकर सुनाया। महाभारत युद्ध के महायोद्धाओं में शकुनी पुत्र उलूक की कहानी अनसुनी ही रह गई। उलूक का किस्सा महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। युद्ध से पहले दुर्योधन की तरफ से आखिरी संदेश लेकर उलूक ही युधिष्ठिर के पास गया था। अपने पिता के कर्मों की सजा उलूक को भी मिली। इस भाग में हम जानेंगे शकुनी पुत्र उलूक की कथा, जिसकी महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका तो थी, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं होती। गांधार नरेश शकुनी और माता अर्शी के 3 बालकों में से एक था उलूक। बहन की शादी के बाद पिता शकुनी तो हस्तिनापुर में ही रहने लगे। ऐसे में मां अर्शी ने ही उलूक का पालन पोषण किया। वो गांधार का राजकुमार था। युद्ध कला और शस्त्रों की शिक्षा भी उसने प्राप्त की। शकुनी की पत्नी अर्शी अपने पति की तरह कुटिल नहीं थी। उसने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तीनों पुत्र अपने पिता से मिलने अक्सर हस्तिनापुर जाते रहते थे। उलूक अपने पिता के सबसे करीब था। महाभारत युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले वो अपने पिता शकुनी से मिलने हस्तिनापुर पहुंचा। युद्ध की तैयारियों में व्यस्त शकुनी ने पुत्र को देखते ही उसे गले लगा लिया। उलूक अपने पिता के पास हस्तिनापुर में ही रुक गया। ये वो दौर था जब दिन रात पांडवों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई जा रही थी। छल और कपट के जाल बुने जा रहे थे। उलूक अपने पिता के साथ बैठा करता और एक अच्छे श्रोता की भांति सारी बातें सुनता, लेकिन एक दिन इस सुनने वाले को संदेशवाहक बनाकर पांडवों के पास भेजा गया। जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के दरबार में आए, तो अहंकारी धृतराष्ट्र पुत्र ने स्वयं नारायण के अवतार को बंदी बनाने का प्रयास किया। खैर, ये तो संभव ही नहीं था। सो श्री कृष्ण ने युद्ध की चेतावनी दी और वापस आ गए। श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर दुर्योधन सहित सभी कौरव कांप गए थे, लेकिन उसका अहंकार उसका पीछा मृत्यु के बाद ही छोड़ने वाला था। उसने श्री कृष्ण के संदेश के जवाब में शकुनी पुत्र उलूक को संदेशवाहक बनाकर पांडवों के पास भेजा। संदेश के बहाने दुर्योधन ने खूब सारे अपशब्दों को पिरोकर वाक्य बनाए और उलूक को आज्ञा दी कि यह संदेश जाकर पांडवों को सुनाया जाए। उसने श्री कृष्ण को मायावी और कंस का दास कहा। उसने भीम और अर्जुन को अपशब्द कहे और इन्हीं अपशब्दों को संदेश बनाकर उसने उलूक को पांडवों के पास भेजा। उलूक जानता था कि इस संदेश को सुनने के बाद पांडव गुस्से में उसकी हत्या भी कर सकते हैं। उसने पांडवों के पास जाकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम कर दूत की सुरक्षा का वचन मांगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने उलूक को बेफिक्र होकर संदेश सुनाने को कहा। इसके बाद
उसने दुर्योधन का अपमानजनक संदेश ज्यों का त्यों पांडवों को सुना दिया। संदेश सुनने के बाद पांडव क्रोध से तिलमिला रहे थे। क्रोध में कांपते हुए सहदेव ने उलूक को कहा कि अगर तुम वीर पुरुष होते तो दुर्योधन से जरूर कहते कि पराक्रमी योद्धा ऐसे अपशब्दों के संदेशवाहक नहीं बनते, लेकिन तुम तो अभद्र भाषा में उसका संदेश ज्यों का त्यों हमें सुनाने आ गए। इससे सिद्ध होता है कि तुम वीर पुरुष नहीं हो। तुम्हारे पिता शकुनी अगर धृतराष्ट्र के संबंधी न होते तो इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। तो जाओ अपने पिता शकुनी को कहना और तुम भी सुन लो कि युद्ध भूमि में जब भी तुम या तुम्हारे पिता मेरे सामने आए तो मैं तुम दोनों का वध जरूर करूंगा। अर्जुन ने भी एक संदेश उलूक को दिया कि हे उलूक, तुम जाओ और शत्रुता की मूर्ति कुल के कलंक दुर्योधन से कहना कि तुमने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित किया है और हमें यह सहर्ष स्वीकार है, लेकिन अगर तुम क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकते हो तो पितामह भीष्म और हमारे भतीजे लक्ष्मण आदि को आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना, बल्कि अगर तुम में साहस है तो खुद आगे रहना और अपने मित्रों को आगे रखना। क्षत्रिय तो खुद आगे रहकर लड़ाई लड़ता है, जो दूसरों के बल पर युद्ध में उतरता है वो सिर्फ कायर होता है। अंत में वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि हे उलूक, दुर्योधन से यह कहना कि जब युद्ध तय हो ही चुका है तो इस तरह के व्यर्थ संदेश का क्या मतलब। कहीं तुम भयभीत तो नहीं हो। मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन सारथी कृष्ण भी कौरव सेना का सर्वनाश करने के लिए काफी है। तुम अधर्म के मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके हो। अब मृत्यु ही तुम्हारा अंतिम पड़ाव है। पितामह भीष्म, द्रोण और कर्ण के वध के बाद न तो दुर्योधन बचेगा और न उसके पुत्र, न ही उसका वंश। आज की रात अंतिम रात है दुर्योधन। कल जब महाभारत का महारण शुरू होगा तब तुम रोज अपनी मौत को अपने पास आते देखोगे। जाओ उससे कह दो कि पांडव युद्ध के मैदान में काल बनकर उसका इंतजार करेंगे। इस तरह उलूक महाभारत के महायुद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच आखिरी संदेशवाहक था। युद्ध में वो अपने पिता शकुनी के साए में रहकर ही लड़ता और बचता रहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस 11 अक्षौहिणी सेना के बल पर दुर्योधन का अहंकार उसके सर चढ़कर नाच रहा था, उसकी उसी सेना के योद्धा एक एक करके मारे जा रहे थे। 18 दिनों के इस महासमर में कुरुक्षेत्र की धरती ने इतना लहू पिया कि मिट्टी का रंग ही सुर्ख लाल हो गया। युद्ध के 10वें दिन शिखंडी और अर्जुन ने मिलकर पितामह भीष्म को शरशैया पर लेटने को मजबूर कर दिया। उनके बाद प्रधान सेनापति बने गुरु द्रोणाचार्य को शकुनी ने सलाह दी कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेने पर पांडव युद्ध में पराजित मान लिए जाएंगे। शकुनी पुत्र उलूक अपने पिता के साथ युधिष्ठिर को घेरने में कामयाब हो गया, लेकिन अर्जुन के आने से सभी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। युद्ध के 12वें दिन भी उलूक अपने पिता के साथ ही युद्ध में था। युधिष्ठिर को घेरने की चाल में दोनों एक बार फिर नाकाम हो गए। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु वध के समय शकुनी पुत्र उलूक भी इस पाप का साक्षी बना। अभिमन्यु वध के बाद जयद्रथ को समाप्त करने या अग्नि समाधि लेने के प्रण के साथ अर्जुन युद्ध भूमि में उतरे। ये महाभारत का 14वां दिन था। इस दिन सारी कौरव सेना का एक ही मकसद था, किसी तरह अर्जुन को जयद्रथ के पास न पहुंचने दिया जाए। अर्जुन उस दिन कौरव सेना के सभी योद्धाओं से युद्ध करते रहे। उलूक ने भी अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस दिन तो उनके गांडीव की टंकार से तीनों लोग कांप रहे थे। उस दिन अर्जुन किसी के रोके नहीं रुकने वाले थे। महाभारत युद्ध के 15वें दिन अश्वत्थामा की मौत की अफवाह को युधिष्ठिर के कहने पर द्रोणाचार्य ने सच मान लिया और शोक में शस्त्र त्याग कर जमीन पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके बाद अंगराज कर्ण प्रधान सेनापति बना। अर्जुन से भीषण युद्ध के बाद जब कर्ण अपने रथ का धरती में धसा हुआ पहिया निकालने नीचे उतरा, तब अर्जुन ने उसका वध कर दिया। ये युद्ध का 17वां दिन था। अब दुर्योधन ने शकुनी को प्रधान सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शातिर शकुनी ने मद्र नरेश शल्य को सेनापति बनवा दिया। योद्धा, महायोद्धा, शूरवीर सभी मारे जा चुके थे, लेकिन कुटिल शकुनी और उसका पुत्र उलूक
अभी तक जीवित थे। महाभारत युद्ध के 18वें और अंतिम दिन शकुनी के पास युद्ध लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब वो कोई चाल नहीं चल सकता था। युद्ध भूमि से बच निकलने और किसी महायोद्धा की शरण में जाने के तमाम विकल्प समाप्त हो चुके थे। अब उसकी सहायता के लिए न तो पितामह भीष्म थे, न कर्ण और न ही गुरु द्रोणाचार्य। उलूक जानता था कि अब उसके पिता का छल युद्ध में उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। उसे सहदेव का वो वचन याद आ रहा था जब उसने शकुनी के वध की प्रतिज्ञा ली थी, और जब उलूक दुर्योधन का संदेश लेकर पांडवों के पास पहुंचा था, तब भी सहदेव ने अपना वचन दोहराते हुए कहा था कि युद्ध में तुम दोनों पिता पुत्रों का वध मेरे ही हाथों होगा। उलूक जानता था कि पांडव वचन के पक्के हैं। महाबली भीम दुशासन की छाती का लहू पी चुके थे। द्रौपदी उनसे अपने बाल धो चुकी थी। कौरव पक्ष के वो सभी योद्धा मारे जा चुके थे जिनके दम पर दुर्योधन का अहंकार उसके सर चढ़कर नाच रहा था। महाभारत युद्ध के आखिरी दिन उलूक के सामने सहदेव कुछ यूं खड़े थे मानो साक्षात काल खड़ा हो। उलूक और सहदेव के बीच युद्ध छिड़ गया। सहदेव का भय उलूक के मन को पहले ही हरा चुका था। जल्द ही सहदेव ने भी निर्णायक जीत हासिल की। अपने तीखे प्रहारों से शकुनी पुत्र और गांधार के राजकुमार उलूक का वध कर दिया। बेटे की हत्या देख शकुनी क्रोध से पागल हो गया। उसने सहदेव पर पूरी ताकत से प्रहार किया, सहदेव का रथ तोड़ दिया, लेकिन जल्दी ही वो भी सहदेव के हाथों मारा गया। इस तरह उलूक युद्ध के आखिरी दिन अपने पिता के सामने ही मारा गया। वो पिता जो अपने छल और चालाकी से अब तक उसे बचाए हुए था, या वो पिता जिसके कुकर्मों की वजह से वो भी इस महायुद्ध में घसीटा गया और आखिरकार मारा गया। इस तरह शकुनी और उसके बेटे उलूक का वध कर सहदेव ने अपना वचन पूरा किया। शकुनी पुत्र उलूक की कहानी के सबक सीखने वाले हैं। अपराध करने वाला अधर्मी अगर पिता भी हो तो उसका विरोध करना चाहिए। उलूक ये नहीं कर पाया। उसने अपने पिता के कपट पर यकीन किया, पर धर्म की विजय के सिद्धांत पर नहीं। वो अपने पिता की वजह से ही हस्तिनापुर आया। पिता के ही कहने पर दुर्योधन का अपमानजनक और गालियों से भरा संदेश पांडवों तक पहुंचाया और उनके क्रोध का पात्र बना। अपने पिता की ही वजह से सुंदर गांधार प्रदेश छोड़कर उसे महाभारत के महायुद्ध में कूदना पड़ा। अपने पिता के गलत कामों का न तो कभी उसने विरोध किया, न ही विचार। वो अपने पिता के बुरे कर्मों का सहायक बन गया और उसका परिणाम हुआ उलूक की मृत्यु। उसके जीवन से हम ये जरूरी सबक सीख सकते हैं कि गलत रास्ते पर चल रहे किसी बड़े की बात सिर्फ इसलिए नहीं मान लेनी चाहिए कि वो उम्र में बड़ा है या रिश्ते में हमारा कुछ लगता है। सत्य और असत्य को अपनी आंखों से परखना चाहिए। धर्म और अधर्म का निर्णय अपनी आत्मा से लेना चाहिए। उत्तराधिकार में संपत्ति मिल सकती है, विवेक नहीं। उलूक ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मारा गया। अगर वो संदेशवाहक बनकर ना जाता तो शायद उसे युद्ध में शामिल होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो एक के बाद एक अपने पिता के अपराधों में सहभागी बनता रहा और आखिरकार मारा गया। महाभारत में शकुनी की तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन उसके बेटे उलूक की कथा अनसुनी ही रह गई। जबकि उलूक की मौत ये भी संदेश देती है कि कुरुवंश के अंत का सपना देखने वाले शकुनी को अपने अंत से पहले अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों और पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी।